गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे मानव के दांत पर। मानव का जो दांत है एक बहुत ही प्रमुख अंग माना गया है मनुष्य के लिए, और सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, जितने भी मनुष्य हैं, जानवर हैं, है ना, जो भी जीव हैं, उसमें जो दांत होता है ना, उसका सबसे प्रमुख अंग है। क्योंकि खाने का जो काम है वो मुंह से करता है, और मुंह में किसी भी खाना को तोड़ने के लिए, छोटा छोटा पार्ट करने के लिए दांत बहुत जरूरी होता है। हम लोग तो विशेष रूप से जानवरों की चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि मनुष्य का जो दांत है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग माना गया है मनुष्य के लिए। इसलिए कि मनुष्य में पहली बात तो कि खाने में ये सहायता करता है, माने भोजन जो भी हम लोग करते हैं उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करने में ये सहायता करता है। दूसरी बात कि मनुष्य का जो फेस है उस फेस की सुंदरता को भी बढ़ाने का काम करता है। मनुष्य जानते हैं कितना भी सुंदर हो, और अगर उस मनुष्य के मुंह में दांत नहीं है, उस आदमी के मुंह में दांत नहीं है ना, तो एकदम बहुत भद्दा दिखता है। देखते हो कभी कभी बूढ़ा आदमी बहुत सुंदर है, मतलब चेहरा एकदम फेस पे खूब लाइट है, और दांत ही नहीं है, तो एकदम उसका जो दोनों गाल है एकदम पिचका पिचका टाइप का रहता है, लग रहा है एकदम पिचका हुआ है। या कोई ऐसा आदमी है जो बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन दांत जो है ना आगे निकला हुआ रहता है, इस टाइप का एकदम किया हुआ रहता है, आगे निकला हुआ रहता है, तो भी हम लोगों को अच्छा नहीं दिखता है। मतलब एक तरह से मनुष्य के फेस पे सुंदरता प्रदान करने का काम करता है। तो खाना खाने में, खाना को चबाने में तो मदद करता ही है, सुंदरता भी प्रदान करता है। छोटा छोटा बच्चा, एकदम जो बच्चा होता है ना, एकदम जो नवजात शिशु होता है, देखिएगा जब पहली बार उसका दांत आता है तो बहुत सुंदर सुंदर दो को एकदम खरगोश जैसा दांत ऊपर और नीचे दिखता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के लिए, मनुष्य के शरीर के लिए दांत जो है एक प्रमुख अंग माना गया है। हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर ये दांत क्या होती है ना, दांत की बनावट कैसी होती है, और दांत कितने तरह के हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बनावट का। हमारे दांतों की जो बनावट होती है ना, आप सबको पता है कि हम कुछ लोग उसको जो है ना हड्डी में जोड़ लेते हैं कि दांत को जो है ना हड्डी में काउंट कर जाए। नहीं, दांत जो है वो हड्डी नहीं है रियल में। दांत जो है एक संयोजी ऊतक, कठोर टाइप का, जो एकदम हार्ड टाइप का जो संयोजी ऊतक होता है, टिश्यूज जो होता है, उससे बना हुआ रहता है। ये रियल में हड्डी नहीं, इसलिए इसको हम लोग हड्डी में काउंट नहीं करेंगे। हाँ, हड्डी से भी ज्यादा ये मजबूत जरूर होता है, लेकिन इसमें मजबूती कहाँ से आती है हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। देखिए दांत जो हम लोगों का जो बना हुआ रहता है वो कठोर संयोजी ऊतक से बना होता है। उस कठोर संयोजी ऊतक को हम लोग दंत धातु के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी बनावट हो गया। दांत का जो अध्ययन हम लोग करते हैं, है ना, साइंस के जिस पार्ट में हम लोग दांत के बारे में स्टडी करते हैं, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओंडोटोलॉजी। ओंडोटोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। जिस पार्ट में दांतों के बारे में स्टडी किया जाता है उसको हम लोग ओंडोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि भाई दांत खराब कैसे हो जाता है, सबको पता है कि दांत खराब होता है फ्लोराइड की कमी की वजह से। जो भी हम लोग पानी पी रहे हैं या जो भी हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना में खनिज लवण जरूरी होता है। पानी जो पी रहे हैं उसमें खनिज लवण जरूरी होता है, और उस खनिज लवण में अगर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा या कम हो गई, बैलेंस वैल्यू एक होना चाहिए जिसको हम लोग तटस्थ मान बोलते हैं, अगर उससे कम या ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा हो गई तो हमारे दांतों पर ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। जैसे मान लिया कि आप खाना खाए, भोजन किए, पानी पिए, और उसमें फ्लोराइड की मात्रा जितना हम लोग को होना चाहिए, देखिए यहाँ पे है ना 1 ppm जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए। मतलब अगर हमारे शरीर में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm यानी कि 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर है, तब तो यह दांतों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा, है ना। लेकिन अगर इससे मात्रा इसकी ज्यादा हो गई या इससे कम हो गई तो इससे दांत हमारा प्रभावित हो सकता है। ज्यादा होने से क्या होगा, अगर फ्लोराइड की मात्रा इससे ज्यादा हो जाती है ना, तो ज्यादा होने से क्या होता है ना कि हमारे जो दांत है ना उसके ऊपर में दाग धब्बे बन जाएंगे। दांतों के ऊपर में जो है दाग जमा हो जाता है। देखिए दांतों के बीच में जो है ना काला काला टाइप का दाग दिखने लगता है, जिससे दांत जो है वो मतलब गंदा टाइप का दिखता है, उसके ऊपर में काई टाइप का जमा हो जाता है। तो फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। अगर फ्लोराइड की मात्रा कम हो गई 1 ppm से, तब क्या होगा, फ्लोराइड की मात्रा अगर 1 ppm से कम हो जाएगी तो हमारा दांत जो है ना वो कमजोर हो जाता है। दांत का जो ऊपरी परत है वो झड़ना शुरू हो जाता है, और उस पर बैक्टीरिया आसानी से अटैक कर देता है। तो दोनों बात है, फ्लोराइड एक निश्चित मात्रा में होना चाहिए जिसको हम लोग तटस्थ वैल्यू बोलते हैं 1 ppm, ताकि ये अगर बॉडी में इसकी मात्रा है तब तो हम आराम से जो है वो दांतों की सुरक्षा करेगा, और अगर इससे ज्यादा या कम हो गया तो हमारे दांतों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग बात करें दांतों के भाग की, तो हम लोगों के शरीर में जितने भी दांत हैं ना, जो भी दांत आप लोग देख रहे हैं, वो सारे दांत में मेन रूप से 2 भाग होता है।
एक तो दांत का जो सबसे ऊपरी भाग है ना, जो सबसे ऊपर वाला देखिए व्हाइट कलर का जो दांत है, हाँ, इसको ऐसे मार्क देखिए एकदम आवाज टाइप का करेगा, एकदम हार्ड है। तो ये जो सबसे ऊपरी भाग है ना, ये कठोर भाग होता है, इसको हम लोग इनामेल के नाम से जानते हैं। और इनामेल हार्ड होता है, इसलिए बैक्टीरिया जल्दी इस पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता है ना। कठोर से कठोर चीजों को हम लोग आसानी से तोड़ देते हैं, क्योंकि इसका हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है, कठोरता बहुत ज्यादा होता है। सवाल है कि ये कठोरता किसकी वजह से होता है? तो ये कठोर इसलिए होता है कि ये बना हुआ रहता है कैल्शियम एपेटाइट, याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एपेटाइट का एक क्रिस्टल होता है। ये दोनों मिल करके जो है इस दांत के ऊपरी परत का निर्माण करता है, जिसकी वजह से दांत का जो सबसे ऊपरी परत है ना, वो काफी ज्यादा मजबूत होता है, उसकी कठोरता काफी ज्यादा होती है, और वो जो है हम लोगों को किसी भी चीज में आसानी से तोड़ने में मदद करता है। देखते हैं कभी कभी कोई आदमी एकदम अखरोट को भी एकदम दांत से लेकर के तोड़ देता है, तो क्या होता है ना, दांत नहीं टूटता है लेकिन अखरोट टूट जाता है। सोचिए कितना हार्ड होता है ये ऊपरी परत इसका। तो ऊपरी परत बहुत ज्यादा इसका हार्ड होता है और सफेद भी होता है। जो हम लोग दांत का जो सबसे ऊपरी परत है वो सफेद है, चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है। दांत का जो दूसरा भाग होता है, जो अंदर का भाग, जिसको आंतरिक भाग हम लोग बोलते हैं, जो माने जो ऊपर वाला जो कठोर परत देख रहे हैं ना, उसके अंदर में अगर उस परत को हटा दिया जाए तो एक सॉफ्ट टाइप का परत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेंटाइन। तो जो डेंटाइन है ना, वो इनामेल का नीचे वाला परत है। जब इनामेल खराब हो जाता है किसी तरह से बैक्टीरिया वगैरह लग जाने से, तब डेंटाइन में ना एकदम गढ़ टाइप का हो जाता है, खड़ टाइप का हो जाता है। देखते हैं कभी कभी आदमी को जो है खड़ा मैंने क्या बोलते हैं, दांत में जो है खोड़होर हो जाता है, बोलता है कि भाई दांत मेरा दर्द कर रहा है, क्योंकि खड़ एकदम नीचे तक चला जाता है, क्योंकि अंदर वाला भाग सॉफ्ट है। ऊपर वाला भाग अगर किसी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, खराब हुआ, तो वो अंदर में चला जाएगा और वो बढ़ते चला जाता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा दांत एकदम खराब हो जाता है। याद रखना, दांत में दो भाग होता है, एक बाहरी भाग जो इनामेल, मेन चीज है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। बाहरी भाग जो इनामेल कहलाता है, एकदम सफेद रंग का होता है, और ये मेन रूप से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। जो अंदर वाला भाग है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जिसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। और बाहर वाले भाग की तुलना में अंदर वाला जो भाग है दांत का, वो थोड़ा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। हम बात करें अगर दांत पर कि दांत के ऊपर में पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है, पीएच वैल्यू। अब सब लोग जानते होंगे अम्ल, क्षार, लवण, सबका पीएच मान अलग अलग होता है। तो हमारे दांतों के ऊपर में पीएच का क्या प्रभाव है भाई? देखिए, हमारे दांतों के ऊपर में पीएच का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो दांत है वो चाहता है कि हमारा पीएच मान लगभग 7 के आसपास रहे, इसको हम लोग तटस्थ मान के नाम से जानते हैं। तो इतना होना चाहिए 7 के आसपास। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि हम लोग कुछ खाना खाए, खाना खाने के बाद ब्रश नहीं किए, ब्रश न करने की वजह से जो भोजन के जो टुकड़े हैं वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं, उसके जो पार्टिकल्स है वो हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं। और मुंह में तो जानवे करते हैं कि लार होता है, और लार जो होता है ना वो अम्लीय नेचर का होता है। तो लार से सना हुआ जो भोजन का जो पार्ट है वो दांतों में जब फंसा हुआ रह जाता है, तो धीरे धीरे उसको क्या करता है ना कि अम्लीय बना देता है। और अम्लीय बनाने की वजह से उसका पीएच मान, आपको पता है कि पीएच मान अम्ल का 7 से कम होता है। अम्लीय बनाने की वजह से उसका पीएच मान 7 से कम होता जाता है, कम होता जाता है। और हम लोग के दांत को ना पीएच मान एक निश्चित वैल्यू तक बर्दाश्त करने की क्षमता है। मतलब हमारा दांत जो है वो पीएच मान 5.5 तक बर्दाश्त कर सकता है। उससे ज्यादा अगर घटना शुरू होगा तो हमारा दांत का जो सबसे ऊपरी लेयर है वो इनामेल, जिसको हम बोल रहे थे, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। और जैसी इनामेल नष्ट हुआ, मतलब एक तरह से सुरक्षा कवच है, और जैसी इनामेल धीरे धीरे खराब हुआ तो बैक्टीरिया ऊपर से अटैक कर देगा। बैक्टीरिया अटैक कर देगा, बोले कहा रास्ता तो एकदम खुला हो गया भाई, अब आराम से हम जाकर के दांत पर अटैक कर सकते हैं, दांत को खराब कर सकते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि दांत जो है वो सड़ना शुरू कर देता है। खास करके बच्चों में ऐसा ज्यादा होता है। बच्चों में ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे जैसे चॉकलेट खाए, बिस्किट खाए, तो खाने के बाद उसको उतना, छोटा बच्चा को तो हम लोग ज्यादा ब्रश करवाते नहीं है, ब्रश व्रश करने को उतना ध्यान नहीं रहा, खाना खाया, पानी नहीं पिया, कुल्ला नहीं किया, जिसकी वजह से दांत के बीच बीच का जो पार्ट है उसमें उसके बिस्किट के पार्ट या चॉकलेट के पार्ट जो है वो उसमें फंस जाते हैं। और वो मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा चॉकलेट में जो है ज्यादा होती है। मीठा होने की वजह से ना बैक्टीरिया और तेजी से एकदम अटैक करता है, और अटैक करके ना पूरे दांत का जो ऊपरी परत है उसको धीरे धीरे सड़ा देता है, क्योंकि उसका पीएच मान घटता चला जाता है। याद रखिएगा, दांत पर पीएच मान का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दांत का ऊपरी परत नष्ट होगा और वो दांत धीरे धीरे सड़ना शुरू कर देता है। जरा सा हम लोग देख लें कि भाई जो मनुष्यों में जो सबसे दांत जो सबसे पहली बार निकलता है बचपन में, एकदम छोटा बच्चा में, वो लगभग 6 महीना से
स्टार्ट होता है, 6 महीने के बच्चों में ये दांत निकलना शुरू हो जाता है। और ये 12 साल तक के बच्चों में ये जो दांत होता है उसको हम लोग बोलते हैं, माने 6 महीने से 12 साल के बीच का जो दांत होता है मुंह में, उसको हम लोग दूध वाला दांत बोलते हैं, मिल्क टीथ के नाम से जानते हैं। और ये दांत परमानेंट दांत नहीं है, ये अस्थायी दांत है, मतलब निकला है कुछ दिनों के लिए, फिर धीरे धीरे सब सारा का सारा दांत टूट जाएगा और टूट करके इसके बाद फिर से एक परमानेंट दांत उसके जगह पर उग आता है, जो हमारे पूरे लाइफ तक बना रहता है। अगर वो वाला दांत कहीं बीच में टूट गया तो उसके बाद आप ना एकदम पोपल हो जाइएगा। परमानेंट वाला दांत अगर दांत से निकल गया तो फिर देखते हैं ना, पूरा मुंह एकदम पिचक जाएगा और बुढ़ा एकदम दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बचपन वाला जो दांत है, छोटा बच्चा सब में जो दांत होता है, उसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं और उसकी संख्या मात्र जो है 20 होती है। 4 तरह के दांत इसमें भी होते हैं, लेकिन इसकी संख्या 20 होती है और ये परमानेंट नहीं होता है, बाद में जाकर के टूट जाता है। अब सोचिए, ये 20 दांत टूटा जो, अब फिर बाद में 32 को दांत और आएगा जो, माने कि 20 प्लस 32 टोटल हो गया 52। मतलब पूरे जीवन काल में हम लोग 52 को दांत को झेलते हैं, मतलब 52 दांत को देख पाते हैं अपने मुंह के अंदर। 52 दांत जो है हम लोगों को एक बार में फेस कर पाते हैं। अब है कि भाई जैसे देखिए, पूरे जीवन काल में टोटल दांत की जो संख्या होती है, 20 को बचपन वाला दांत जो एक बार में टूट के गिर गया, और 32 को फिर जो परमानेंट वाला दांत हुआ, तो 32 से 20 हो गया 52। इसलिए याद रखिएगा, पूरे जीवन काल में हम लोग के पास दांतों की संख्या 32 होती है। मैंने अभी तो ऐसे टेम्पररी में, मतलब परमानेंट में 32 है, अब 20 टेम्पररी आता है जो बचपन में ही, बोले ना कि 6 महीना से स्टार्ट होता है निकलना। जब निकलेगा तो पहले दूधू को दांत निकलता है, देखते हैं ना, एकदम खरगोश टाइप का। मम्मी लोग बोलते देखो खरगोश जैसा, मतलब बहुत सुंदर वो दांत होता है, उसी को बोलते हैं दिखाने वाला दांत। फिर है कि भाई दांतों की सुरक्षा के लिए हम लोगों के पास आवश्यक जो विटामिन है वो क्या होना चाहिए। अब सबको पता है कि विटामिन सी हमारे शरीर के लिए बहुत काफी ज्यादा उपयोगी है। अगर विटामिन सी का कमी हमारे शरीर में होता है तो एक रोग हो जाता है जिसको हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। तो भाई बायोलॉजी की भाषा में उसको स्कर्वी रोग नाम है, लेकिन रियल में हम लोग जनरल लाइफ में उसको पायरिया रोग के नाम से जानते हैं, है ना। तो भाई पायरिया जिसको हो गया, पायरिया रोग, अच्छे से हम लोग ब्रश नहीं करते हैं, दांत की सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये पायरिया रोग हो जाता है। पायरिया रोग में क्या है, जब भी आप लोग ब्रश करने के लिए जाएंगे तो उसमें जो है ना दांतों के मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, हम समझ गए वो इसको पायरिया हो गया। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए हम लोग को विटामिन सी यूज करना चाहिए। मतलब कुछ कुछ दिनों पर ना खास करके नींबू का जो छिलका होता है ना, उस दांतों पर रगड़ते रहिए, है ना। रगड़ करके उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ कर उसके बाद फिर उसको कुल्ला कर लीजिए। इससे क्या होगा कि विटामिन सी जो है ना, जितनी कमी हो गई है ना, उसको विटामिन सी मिलता चला जाता है, और इससे दांत भी साफ रहता है। याद रखिएगा, नींबू का रस, उसके बाद नमक और थोड़ा सा ये सब पानी को मिला करके और उसको एक बार जो है ना दांतों के ऊपर में मसाज कीजिए। इससे क्या होता है कि दांत में जो विटामिन सी की जो कमी होती है वो धीरे धीरे इससे कंट्रोल होता है और पायरिया रोग कम से कम इससे नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि भाई दांत के प्रकार कितने होते हैं, कितने तरह के दांत हमारे मुंह में मौजूद होते हैं। तो चलिए, आप लोगों को सबको पता है कि दांत के जो मुख्य रूप से वो 4 तरह के दांत हमारे मुंह में मौजूद होते हैं, है ना। तो 4 तरह के में जो दांत है वो कौन कौन से दांत है भाई। 4 तरह के जो दांत है उसमें सबसे पहला जो दांत है, जो आगे वाला जो होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइजर। दूसरा नंबर जो दांत है, देखिए एकदम थोड़ा सा साइड में रहेगा, एकदम नुकीला टाइप का, उसको बोलते हैं केनाइन। उसके बाद जो दांत होता है थोड़ा सा, मतलब ना ज्यादा चौड़ा रहेगा और ना ज्यादा पतला नुकीला टाइप का रहेगा, मैंने केनाइन के जस्ट बगल में, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोलर, अग्र चवर्णक जिसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे पीछे जो एकदम चहुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, एकदम चौड़ा चौड़ा होगा, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं चवर्णक, यानी कि मोलर्स के नाम से जानते हैं। तो मनुष्यों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। जो इंसाइजर्स जो होते हैं, वो जो हम लोग आगे वाला जो दांत है 4 गो होता है। देखिए 4 गो आगे में रहेगा, 4 गो नीचे मैंने ऊपर में रहेगा, 4 गो नीचे में रहता है। ऊपरा जबड़ा में 4 गो, निचला जबड़ा में 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। इसकी संख्या 8 होती है। ये मेन इसका काम होता है, जो आगे वाला जो दांत हम लोग देखते हैं ना, उसका मेन काम क्या होता है, उसका मेन काम होता है किसी भी चीज को काटना या कुतरना। चूहा हुआ में देखिएगा 2 गो दांत एकदम आ गया, 2 गो से एकदम ऐसे निकल रहेगा, और एकदम किसी भी चीज को मिट्टी उट्टी खोदना होता है ना, तो एकदम आराम से उसे कुतर देता है, खोद देता है। हम लोग का भी यही चीज है, अगर कोई भी चीज काटना रहे, जैसे रोटी वगैरह हम लोग काटते हैं, है ना, तो कैसे काटते हैं, पहले एकदम आगे से काट लिया, और बाद चबाए ले जाकर के अंदर ले जाकर के उसको, लेकिन काटते हैं आगे वाले दांत से। कभी कभी आप देख रहे एग रोल खाते हैं, तो एग रोल पूरा एकदम रोटी में लपेटा हुआ है, एक का जो ऑमलेट है, और बाद उसके हम उसको क्या करेंगे, मुंह से पकड़ेंगे, काटेंगे। तो काटने का काम यहां से होता है। लेकिन वही अगर कोई चिमड़ा चीज है जो जल्दी से नहीं फट रहा है,
तो उसको फाड़ने के लिए, जैसे आप चिकन उकन का खाते हैं तो चिकन उकन खाइए एकदम साइड से एकदम उसको खींचते हैं, मतलब ये वाला दांत उसको केनाइन बोलते हैं, चिड़ने फाड़ने वाला दांत। देख लीजिए, हिंदी में उसका नाम है रदनक, इंग्लिश में उसको बोलते हैं केनाइन। एकदम नुकीला नुकीला दांत, खास करके जो मांसाहारी जीव है ना उसमें तो एकदम और बड़ा बड़ा रहेगा। जैसे शेर को देखिएगा है ना, या कुत्ता को देखिएगा, ये दोनों दांत नीचे वाला इधर ऊपर वाला एकदम नुकीला टाइप का रहेगा, ताकि वो ज्यादातर उसको चिड़ने फाड़ने का जरूरत पड़ता है, इसलिए एकदम नुकीला नुकीला दांत रहता है। या भूत वगैरह जिसको देखते हैं ना, जो खास करके चुड़ैल वगैरह जो दिखाया जाता है टीवी में, देखिएगा जो केनाइन वाला जो दांत है ये वाला एकदम बड़ा बड़ा करके दिखाएगा, एकदम रियल में लग रहा है चुड़ैल है, ये कोई दांत नहीं दिखाएगा। लेकिन हाँ, जब भूतनी जब दिखेगी ना तो ई वाला दांतवा जरूर उसको एकदम दिखा जाएगा कि हाँ यही लग रहा है कि चुड़ैल का सही पहचान यही है, दांते से उसका पहचान हो जाता है। मैंने कितना आंख में कुछ कुछ एकदम लगा दे, चेहरा पर कुछ बना दे, और दांत जब नहीं दिखाएगा ना तो चुड़ैल टाइप का नहीं दिखती है। लेकिन जब दांतवा जब दो बड़ा बड़ा दिखा देते हैं ना तो उसमें एकदम लग रहा है कि हाँ ओरिजिनल एकदम चुड़ैल है। तो वही होता है साइड वाला दांत, जिसको हम लोग केनाइन बोलते हैं, एकदम लंबा लंबा टाइप का रहेगा। उसके बाद है प्री मोलर, जिसको हम लोग अग्र चवर्णक बोलते हैं, माने चबाने वाला है लेकिन आगे वाला है। उसका काम ज्यादा चबाना नहीं, उसका काम होता है मेन रूप से थोड़ा बड़ा बड़ा पार्ट करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं तोड़ना, है ना। बड़े पार्ट को छोटे छोटे पीस में तोड़ने का काम, जिसको क्रशिंग बोलते हैं इंग्लिश में, तो क्रश करने का काम जो है वो प्री मोलर करता है। इसके बाद सबसे अंदर में जो होता है ना, यहाँ पे देखिए फिगर में दिखा दिए, ये चारों जो देख रहे हैं ना, ये है आगे दिखाने वाला दांत, इसी को हम लोग बोलते हैं इंसाइजर, एकदम चमका हुआ दांत, है ना। ब्रश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का ध्यान एकरे पर रहता है, एकरे खूब हम लोग मन से रगड़ते हैं कि भाई ये एकदम चकाचक देखना चाहिए, कह कि स्माइल मारेंगे ना तो यही दांत जो है ना एकदम ट्यूबलाइट के जैसा चकाचक दिखेगा। लेकिन उसके बाद है केनाइन, ये तो भाई अपना एकदम हम लोग के जो मुंह होता है ना उसमें थोड़ा छोटा छोटा दिखता है, क्योंकि जहां अगर बड़ा दिखा तो समझ हम लोग बोलते लगता है ज्यादा मांस खाने वाला आदमी का जी, इसका दोनों दांतवा एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है, लग रहा है एकदम बाघ जैसा दिखता है कि कोई कुत्ता जैसा दिखता है। किसी किसी आदमी को रहता है एकदम थोड़ा बड़ा बड़ा रहेगा, तो समझिए वो उसको जो है ना माने केनाइन जो है उसका साइज बड़ा हो गया है, मतलब हम लोग उसको बोल देते हैं कि लगता है इसमें मांसाहारी का गुण ज्यादा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे केनाइन के जो लंबे लंबे जो दांत देख रहे हैं उसके जस्ट बगल में दो को गोल गोल टाइप के करके हमने दांत दिखा दिया है, इसी को बोलते हैं प्री मोलर अग्र चवर्णक। इसका काम है बड़े बड़े जो खाना जो हम लोग खाए उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको बदलता है। और जो सबसे लास्ट में तीन को दांत ऐसे देख रहे हैं, 3 गो इधर 3 गो इधर, ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा दांत होता है, एकदम मजबूत मजबूत दांत, उसको हम बोलते हैं चवर्णक। इसका काम है एकदम पीस देना, ये चबा करके दे देगा, मतलब छोटा छोटा पीस करके देगा, यहाँ पे जाता है ना तो एकदम चपटा हो जाता है, एकदम मशीन जैसे ग्राइंडिंग देखते हैं ना लिखा हुआ है, ग्राइंडिंग का काम होता है इसका, एकदम पीस करके महीन बना देता है। तो पीस करके महीन बनाने वाला काम कौन करता है, ये जो सबसे लास्ट में जिसको हम बोलते हैं चवर्णक। अब इसकी संख्या, किसकी संख्या कितनी हो जरा से देख लिए। तो इंसाइजर जो हम लोगों में होता है, जो सबसे आगे वाला दांत है जिसको दिखाने वाला दांत कहते हैं, चमका हुआ दांत, उस सब में जो है ना 4 गो नीचे या 4 गो ऊपर रहता है, चाहे कोई भी हो। तो उसमें 4 4 8 गो हो गया, इसकी संख्या 8 होती है, ध्यान में रखिएगा। 4 गो निचला जबड़ा में होता है और 4 गो ऊपर का जबड़ा में होता है, इसकी संख्या 8 हो गई। उसके बाद है केनाइन। अब केनाइन के बारे में तो बताइए कि 2 गो ऊपर साइड में और 2 गो यहाँ साइड में नुकीला टाइप का दांत है, 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे, कितना हो गया 4। तो केनाइन की संख्या 4 होती है, ये खास करके चिड़ने फाड़ने का काम करता है। प्री मोलर, प्री मोलर जैसे अभी देखिए फिगर में दिखा हुआ है, 2 गो इधर और 2 गो इधर, 4 गो और 4 गो ऊपर में, तो 4 4 कितना हो गया 8 हो गया। मतलब प्री मोलर की संख्या 8 होती है, जिसका काम है भोजन के बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, जिसको हम लोग क्रशिंग बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है चवर्णक, जो चौड़े चौड़े एकदम मजबूत मजबूत दांत होते हैं, उसकी संख्या 3 इधर होती है, इस साइड में 3 गो रहेगा, चौवा जिसको हम बोलते हैं, इस साइड में 3 गो रहेगा, तो 3 3 कितना हो गया 6 गो, या 6 गो नीचे या 6 गो ऊपर, टोटल कितना हो गया 12 गो। तो 12 गो चवर्णक होता है, तो टोटल जोड़ लीजिए 12 8 20 4 24 8 32। इस तरह से मनुष्य के शरीर में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। अब 32 दांत में जो ये जो सबसे लास्ट वाला जो दांत होता है, ये जो सबसे लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पीछे में जो दिख रहा है ये वाला दांत, इसको हम लोग बोलते हैं विजडम टीथ, बुद्धि वाला दांत। मतलब ये सबसे लास्ट में आता है ना। लेकिन इस दांत के आने के बाद हम लोग गांव देहात में बोल देते हैं कि भाई लगता है अब ये जो है बुद्धिमान हो गया, मतलब बड़ा हो गया है, अब इसको बुद्धि आ गया है। मतलब ये लगभग 24-25 साल की उम्र के बाद जो ये वाला दांत आता है, इसलिए इसको हम लोग विजडम टीथ यानी कि बुद्धि का दांत बोलते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है 4, 2 गो नीचे
और दो गो ऊपर में। ये जो चार दांत जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए बच्चों में जो छोटा बच्चा है ना उसमें ये सब दांत रहेगा, है ना। ये दोनों जो हम लोग अग्र चवर्णक जो बोलते हैं, ये दोनों अग्र चवर्णक, ये सब दांत नहीं होता है उसमें। तीन मेन रूप से देखिए, आगे वाला 4 गो रहेगा, इंसाइजर रहेगा, केनाइन रहेगा, अब मोलर्स रहता है। मोलर्स में भी दो गो मोलर, तीसरा का जो देख रहे हैं ना वो नहीं होता है, छोटकन बचपन में ये सब नहीं होता है ना। हाँ, आगे वाला खूब रहेगा दांत, नुकीला वाला दांत रहेगा, ये सब दांत रहेगा। लेकिन जो पीछे जो देख रहे हैं वो जिसको हम लोग विजडम टीथ यानी बुद्धि वाला दांत बोलते हैं, है ना, वो वाला अकल का दांत जिसको हम लोग बोलते हैं, वो वाला नहीं रहता छोटकन बचवा में। हाँ, बड़े लोगों में ये 32 जो दांत की संख्या होती है वो 32 होती है। अब सवाल है कि भाई दांतों का एक फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर कहीं डेंटल फॉर्मूला से कोई क्वेश्चन वगैरह आता है तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आप लिख देते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ आप देखिए जगह है, लिख देते हैं डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, तो कोई भी आपका जो जबड़ा है, ठीक है, उस जबड़ा को ना 2 भाग में बांट दीजिए ऐसे करके। ये देखिए 2 भाग में बांट दिए, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग इंसाइजर निकालते हैं, केनाइन निकालते हैं, प्री मोलर निकालते हैं और मोलर निकालते हैं। तो बताओ 4 गो इंसाइजर को 2 पार्ट में बांट दे तो इंसाइजर्स की संख्या कितनी हो गई, 2। केनाइन कितना हो गया, 1। प्री मोलर की संख्या 2 और मोलर्स की संख्या कितनी हो गई, 3। 2 1 2 3 बटा नीचे में हम लोग निकाल देंगे, है ना, उसी तरीके से, है ना, 2 1 2 3। तो इस तरीके से, है ना, दूसरा का पार्ट है हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। ये खास करके एडल्ट में हो गया। बच्चों में अगर डेंटल फॉर्मूला निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, जरा सा ध्यान से देखिएगा, खास करके बच्चों के लिए, है ना। यहां पे लिख देते हैं फॉर चाइल्ड। बच्चों के लिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो अभी आपको जस्ट बताया, इंसाइजर्स की संख्या तो उसमें भी 2 गो होती है, 2 गो रहेगा, आगे वाला दांत दिखाने वाला तो 2 गो हो गया। उसके बाद केनाइन उसमें 1 गो रहेगा, तो केनाइन तो खैर 1 गो हो गया। इंसाइजर्स सॉरी प्री मोलर्स उसमें होता नहीं है जी, तो प्री मोलर्स की संख्या हो गई 0। और मोलर देखिए 3 गो नहीं होता उसमें, अभी तो बताएं विजडम टीथ जो होता है मैंने बुद्धि वाला दांत उसमें नहीं होता है, तो मोलर्स की संख्या कितना हो गई, 2। तो इस तरह से ये 2 हो गया। इसी तरह से उसके नीचे में भी हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग संख्या निकालते, मतलब फॉर्मूला से, ये दांतों का निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसी को हम लोग डेंटल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि भाई इतना सारे दांतों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए, है ना, किस तरह के जीवों में कैसा दांत होता है। जैसे चूहा है, तो चूहा में देखिएगा ना आगे वाला जो दांत है ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। हम लोगों में क्या बोले, केनाइन जो है ना, केनाइन जो साइड वाला दांत है वो एकदम नुकीला टाइप का होता है और बड़ा बड़ा होता है। लेकिन चूहा में अगल के दांत जिसको हम लोग इंसाइजर बोल रहे हैं ना, वही इंसाइजर जो है ना बड़ा बड़ा होता है, क्योंकि उसको जो भाई कुतरने में वही मदद करता है। तो जानवर के हिसाब से ना किसी किसी में ये वाला दांत जो है बड़ा हो जाता है, इंसाइजर ही इसका बड़ा हो जाता है, नीचे वाला 2 गो ऊपर वाला 2 गो। उसी तरह से अगर हाथी की बात करें तो हाथी में ना टोटल दांत जो है ना वो 26 गो होता है, लेकिन हम लोग को दिखता है कि 2 गो। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हाथी में 2 गो दांत होता है, नहीं, 2 गो दिखाने वाला दांत है जिसको हम लोग इंसाइजर कहते हैं, वो इंसाइजर है। केनाइन मत समझिएगा, जो दिखाने वाला हाथी का जो दांत है जो बड़ा बड़ा निकल रहा है वही इंसाइजर ही है, उसी को हम लोग दिखाने वाला दांत बोल रहे हैं। केनाइन सॉरी बाकी जो दांत होता है उसके अंदर में होता है, टोटल 26 दांत होते हैं हाथी के अंदर में। घोड़ा में 40 गो दांत होता है। मच्छर में, हाँ क्वेश्चन आ गया था एक बार कि मच्छर में दांतों की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा। मच्छर में दांत तो ऐसे 47 होता है, लेकिन रियल में वो दांत नहीं होता है, उसको हम लोग, है ना, ड्रैगर्स बोलते हैं। ड्रैगर्स मतलब नुकीला टाइप का, डंक मारने वाला टाइप का बना रहता है, लेकिन हम लोग उसको बोलते हैं कि भाई दांत होता है। याद रखना, मच्छरों में दांतों की संख्या यानी कि ड्रैगर्स की संख्या 47 होती है, 47 ना। इस तरीके से बहुत सारे जीवों में अलग अलग तरह के दांत होते हैं, और दांत का कितना महत्व होता है हमारे शरीर में, ये सभी आप लोग इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह का वीडियो हम अगला डालेंगे आपको, जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड होगा। अभी हम लोग यहीं पे इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार पूरा को रिवाइज कर लीजिए वीडियो देखकर।